हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दो चरों के रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ेंगे। 10th क्लास में तीसरा चैप्टर है। तो जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो चर होंगे और रैखिक समीकरण, ये टर्म्स आपने पहले भी सुने हुए होंगे। जब हमने बहुपद पढ़ा था तो हमने रैखिक बहुपद समीकरण पढ़ लिया है और हम समझते हैं इसको। तो थोड़ा एक एग्जांपल लिया मैंने, 3x + 2 = 0। x चर का एक रैखिक बहुपद समीकरण है। ax + b = 0 के रूप में है, जहाँ पर a और b अचर पद हैं और वास्तविक संख्याएं हैं। तो ये आप पहले पढ़ चुके हैं। एक और एग्जांपल मैंने लिया है, 3x + 5y + 2 = 0। यहाँ पर हमारे पास x और y के रूप में दो चर हैं और ये एक रैखिक समीकरण है, क्योंकि x की पावर भी 1 है और y की पावर भी 1 है। इस प्रकार ये जो समीकरण है ये ax + by + c के फॉर्म में है, जहाँ a b c क्या हैं, अचर पद हैं और वास्तविक संख्याएं हैं। अब जब हम दो चरों की बात कर रहे हैं तो a और b 0 नहीं होंगे। a और b अगर 0 हो गए तो x और y दोनों जो है भी 0 हो जाएगा, तो तब समीकरण बनेगा ही नहीं। इसलिए ये a और b शून्य नहीं हो सकते। अब हम जब युग्म यानी कि जोड़ा की बात कर रहे हैं तो हम दो इस प्रकार की दो समीकरण लेंगे। तो ये ax + by + c = 0, ये जो रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और अब हम दो समीकरण ले रहे हैं तो हम उनको a1x + b1y + c1 = 0 और a2x + b2y + c2 = 0 के रूप में हम दो रैखिक समीकरण लेंगे, यानी कि एक युग्म लेंगे। और जो ये a1 b1 c1 है, a2 b2 c2 हैं, ये उन दोनों समीकरणों के जो x और y जो चर हैं उनके गुणांक होंगे और अचर पद होंगे। जैसे यहाँ पर एक 3x + 5y + 2 था, तो यहाँ पर a = 3 है, b = 5 है और c = 2 है। तो ये हम तुलना करके इनके गुणांक निकाल सकते हैं। अब हमने ये देखना है कि दो जो हमारे पास रैखिक समीकरण हैं उनका हम ग्राफीय निरूपण किस प्रकार करेंगे और किस प्रकार से हम ये समझेंगे कि वो उनका हम कैसे हल कर सकते हैं, उनके मान कितने होंगे, निकलेंगे या नहीं निकलेंगे हल, तो देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक और एग्जांपल ले लिया, x - 2y = 0। ये मैंने पहली समीकरण ली और दूसरी 3x + 4y = 20 ले ली है। ये दो जो समीकरणें ली हैं ये रैखिक समीकरण हैं। अब जो हमारे पास व्यापक मान रूप में हमने अभी तक बात की थी, a1x + b1y + c1, तो यहाँ पर c1 है नहीं, तो c1 को हम 0 लेंगे। ऐसे ही यहाँ पर c1 जो है बराबर के दूसरी तरफ है, तो इसको बराबर के बाईं ओर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 3x + 4y - 20। अब ऐसा करने से पहले हम एक बार और ध्यान देंगे कि मैं अगर इसको पक्षांतर करके x को दाहिनी तरफ ले जाऊं तो यहाँ पर रह गया आपका -2y = -x, यानी कि y अगर हम की बात करें तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये -2 इसके अपॉन में चले जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो x/2। इसका अर्थ ये हो गया x के कुछ मानों के लिए हम y के कुछ मान ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लो मैंने x की जगह पे 0 रख दिया, ठीक है, ये रखा x की जगह पे 0। जब यहाँ पर 0 रखा तो 0/2, यानी कि y भी क्या आया, 0 आया। x जब मैंने 2 रखा तो 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1, y आपका 1 आ गया। x की जगह पर 4 रखा तो 2 × 2 = 4, तो ये 2 आ गया। इस प्रकार से हमारे पास x के कुछ मानों के लिए y के कुछ मान प्राप्त हो गए। ऐसे ही हमने दूसरी समीकरण में भी देखा, पक्षांतर किया हमने, 4y को यहीं रहने दिया, 3x को इस तरफ ले गए, 20 - 3x हो गया। ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई में है y के साथ, तो अपॉन में चला जाएगा इधर, तो y = 20 - 3x/4। इस प्रकार से हम यहाँ भी मान निकाल लेंगे। यहाँ पर मैं 0 रख दूँ अगर x की जगह पे, तो 3 × 0 0 हो गया, 20 - 0 यानी कि 20/4 हो गया 5, तो 0 के लिए 5 आया। इसी प्रकार 4 रखेंगे तो y का मान 2 आएगा और 6 रखेंगे तो 1/2 आएगा। 6 रख के देखिए यहाँ पर 6 × 18, 20 में से 18 गया 2, 2/4 यानी कि 2 दूनी 4, 1/2, 0.5 भी लिख सकते हैं उसको।
इस प्रकार से हमारे पास इन दो रैखिक समीकरणों के लिए कुछ मान निकले। अब इनको ग्राफ में हमने निरूपित करना है। ये ग्राफ है, ये मूल बिंदु हो गया, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये आपकी एक्स अक्ष हो गई, ये जो वर्टिकल लाइन है ये आपकी वाई अक्ष हो गई। ठीक, तो x0 0 x0 y0 x2 y1 x4 है तो y2 है। इसके लिए हमने लाइन ड्रॉ की। अब आप लाइन पे देखिए, x जब 0 है तो y भी 0 है, x1 2 x2 है तो y1 है, x जब 4 है तो y2 है। इस प्रकार से हमने ये जो ब्लू टेबल में लिखा हुआ है तो उसको हमने ब्लू लाइन से दिखाया। दूसरा ऑरेंज टेबल है तो ऑरेंज लाइन से दिखाएंगे हम। 0 5 x जब 0 है तो y 5 है, x जब 4 है तो y 2 है, और x जब 6 है तो y हाफ है, वो ये 1 है, ये इसका आधा। तो यहाँ पर हम जब देख रहे हैं 4 और 2 पे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2, ये दोनों के लिए कॉमन है, दोनों लाइन के लिए कॉमन पॉइंट। इसका अर्थ ये हो गया कि इस उभयनिष्ठ बिंदु पर ये दोनों लाइनें प्रतिच्छेदित कर रही हैं। अब ये तो हमने कुछ मान रख करके, x के मान रख करके y निकाले। अब यदि मैं इन समीकरणों को दोबारा से लिख दूं रैखिक समीकरण युग्म के रूप में, मैंने कहा था आपको कि c पद हमारे पास है नहीं, तो हमने x माइनस 2y प्लस 0 इक्वल टू 0 यहाँ पर लिखा, और यहाँ पर c पद बराबर की दूसरी ओर था, इसको बराबर के बाईं ओर ले आए। तो अब इनकी अगर हम तुलना कर दें a1x प्लस b1y प्लस c1 से इस समीकरण की, और a2x प्लस b2y प्लस c2 से इस समीकरण की, तो इन दोनों समीकरणों की जब हम तुलना करेंगे तो इनके गुणांक हम देखेंगे। जैसे यहाँ पर a1 है और यहाँ पर x है, a1x और ये x है, तो इसका गुणांक 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर a2 3 हो गया है, b1 यहाँ पर -2 है, यहाँ पर 4 है, c1 यहाँ 0 है तो यहाँ c2 -20 है। इस प्रकार से हमने गुणांकों की इसकी क्या कर लिया, तुलना कर ली। और अगर हम इन गुणांकों का कुछ अनुपात निकाल लें तो जो a1/a2 देखेंगे आप 1/3 आपका आया। इसी प्रकार b1/b2 देखेंगे तो -2/4 यानी कि 1/2 आया, ये -1/2, और c1/c2 यानी कि 0/20 यानी कि ये 0 आपका हो गया। ठीक है, तो इन सब की तुलना करने पर हमने एक चीज़ देखी कि a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है। इसका अर्थ ये हो गया कि जब जो है दो रैखिक समीकरण हमारे पास दी हुई हों और उनके गुणांकों की अगर हम तुलना करें और a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं आएगा, तो इसका अर्थ ये होगा कि ये दोनों लाइनें एक दूसरे को किसी एक अद्वितीय बिंदु पर जो है प्रतिच्छेद करेंगी, और ये इसका एकमात्र हल होगा। और इसको हम कहेंगे ये दोनों जो रैखिक समीकरण हैं ये दोनों संगत हैं। इसी प्रकार हम कुछ और उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ पर दो मैंने और उदाहरण लिए हुए हैं। पहला ये है x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12। तो इन दोनों समीकरण के लिए हमने जो ये मान निकाले हैं, आप इनको कॉपी में हल करेंगे और देखेंगे। इसके लिए जब हमने ग्राफ खींचा दोनों रैखिक समीकरण के लिए, तो ये दोनों रैखिक समीकरण जो ये दोनों रेखाएं हैं वो समांतर आई हैं, ये जो सरल रेखाएं समांतर आई हैं। और हमने फिर से इनके जब गुणांकों की तुलना की तो हमने पाया कि a1/a2 तो b1/b2 के बराबर आया। 1/2 और 2/4 था तो 2 से 4 कटेगा, 1/2 ये भी हो गया। तो ये दोनों गुणांक तो बराबर आए, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं आए। c1/c2 को देखेंगे हम, c1 है आपका -4 और c2 है आपका -12, तो 4 तियाँ 12 हो गया, यानी कि 1/3 हो गया ये आपका। तो ये आपका बराबर नहीं आया, लेकिन a1/a2 और b1/b2 बराबर हैं, तो इस कंडीशन में ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी। इसी प्रकार तीसरी कंडीशन में एक और एग्जाम्पल हमने लिया है।